परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी थी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू वो फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। इस बुनियाद पर सब कुछ टिका था कि अब परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी पृथ्वी पर या नहीं। हमें पता है कि आदम ने वो फल खा लिया था, परमेश्वर की उपस्थिति से आदम दूर हो गया था। पर जब मैं इस आयत को पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि परमेश्वर आपने मना क्यों किया था? लिखा है तू सब वृक्षों के फल खा सकता है, लेकिन सिर्फ एक वृक्ष था जो परमेश्वर के प्लान के लिए बहुत जरूरी था, वो था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। क्या सही है क्या गलत है कौन बताता है हमें? हमारी नॉलेज, हमारे अंदर की आवाज। जब मेरे को इसके बारे में पता चला मैंने कहा ठीक तो है, क्या हो गया, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? पर नहीं, परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हमें ज्ञान मिले, क्योंकि ये ज्ञान परमेश्वर के पूरे प्लान को खराब कर देने वाली थी। इंग्लिश में आपको मिलेगा डू नॉट ईट द फ्रूट ऑफ गुड एंड इविल। यहाँ पे जो ईट है इसका मतलब सिर्फ खाना नहीं है। ईट का मतलब है किसी चीज में शामिल हो जाना, किसी चीज का हिस्सा बन जाना। और परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि आदम तेरा बुराई में कोई हिस्सा नहीं है, आदम तुझे बुराई के ज्ञान में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। और परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया था? अपने जैसा, अपनी शक्ल सूरत और समानता में। तो जब परमेश्वर भला है तो आदम भी भला था, जब परमेश्वर सत्य है तो आदम भी सत्य था, और परमेश्वर के प्लान में बुराई की कोई जरूरत थी ही नहीं। और इसीलिए परमेश्वर ने बोला था कि तेरा बुराई में कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज परमेश्वर के विरुद्ध है अब वो सब बुरी है।